अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू जो फर्स्ट ईयर है, न्यू 11th क्लास की जो मैथ की बुक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लेक्चर्स। तो पहला जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इससे पहले जो है वो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर को मैट्रिक क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये आपको पता है हम इसको अयोटा बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जो a प्लस बी अयोटा की शक्ल का होगा, ठीक है जी, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ अयोटा लिखा होगा और उसके साथ कोई नंबर हो सकता है प्लस माइनस बी हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो a और b है वो रियल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्लस 4 अयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर खाली मैं 4 अयोटा भी लिख दूं तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक हो गया जी। यानी ऐसे नंबर जिनके साथ अयोटा लिखा हुआ आ जाए उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि अयोटा किसके इक्वल होता है जी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। यानी अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सिंपल सादा अल्फाज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं कि ये बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके साथ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है। तो ये डेफिनेशन है नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वेयर a b बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ पे आपके पास रियल नंबर है, यानी ये आपके पास पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है, ये आपके पास इरेशनल भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम c से डिनोट करेंगे। जैसे रियल नंबर के सेट को r से, रैशनल नंबर के सेट को q से, इरेशनल नंबर के सेट को q डैश से डिनोट किया जाता है। और ये तो थी डेफिनेशन यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर सेट की फॉर्म में लिखना हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं z such that z is equal to a plus b iota, a b belongs to r and iota is equal to अंडर रूट -1। ये बेसिकली अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं कि ये अयोटा या अंडर रूट -1 जो है ये आया कहाँ से, तो जरा एक इक्वेशन देखते हैं हम। ये रफ वर्क है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है जी कि आप ये जो 1 प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस करवाएंगे। यहां देखें तो ये चीज बन रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। हमने अभी तक रियल नंबर्स के केस में ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा जिसका स्क्वायर जो है वो आपके पास नेगेटिव हो। इसको आगे और सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये इससे कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट -1। ये एक नए टाइप का नंबर जो है वो मैथमेटिशियंस को मिला कि जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा था। तो इसके ऊपर एक मैथमेटिशियन है आइलर, उसने इसके ऊपर वर्क किया और इसको आयोटा का नाम दे दिया, जो कि बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से यूज होने लगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली आयोटा जो है वो बना कि आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आने लगी जिनका जो आंसर था ना वो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट आ रहे थे। तो इस तरह से एक नई मैथ की जो फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो बन गई। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स कितने हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो कि बगैर अयोटा वाला होता है उसको हम रियल पार्ट कहेंगे, और एक वो पार्ट जो कि अयोटा वाला होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। यानी वो नंबर जो बगैर अयोटा के लिखा हुआ है वो रियल पार्ट होगा,
और वो नंबर जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। साथ में हम साइन भी उनका बताएंगे। अब देखते हैं इसको क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, a, यानी बगैर आयोटा वाला नंबर आपके पास रियल पार्ट होगा, इज अ रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। यानी ये जो b नंबर लिखा हुआ है जो आयोटा के साथ है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो 3 है, ये रियल पार्ट है मैंने लिख दिया है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 4 होगा। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 4 है, जब उनसे पूछा जाता है या एमसीक्यूज में तो वो 4 आयोटा बता देते हैं। यानी इमेजिनरी पार्ट अगर हम कहें इसका 4 आयोटा तो ये गलत है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ही ये है कि इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो एज अ आंसर आप इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा नहीं बताएंगे। यानी अगर कोई एमसीक्यूज आपसे पूछ ले कि जी इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है और नीचे ऑप्शन आ जाए 4 -4 4 आयोटा -4 आयोटा, ठीक है जी, तो आपने कहना है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। यानी मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक एमसीक्यू के इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 -3 आयोटा, और नीचे ऑप्शन आ जाए जी 2, बी ऑप्शन आ जाए जी -2, ठीक हो गया जी, सी ऑप्शन आ जाए जी आपके पास -3 और डी ऑप्शन आ जाए -3 आयोटा। तो बच्चे जो है वो गलती से या जल्दी में 3 आयोटा वाला जो ऑप्शन है वो इमेजिनरी पार्ट में टिक कर देते हैं, जो कि ये गलत है। आपने एक बात याद रखनी है, इमेजिनरी पार्ट का जो आंसर होगा वो बगैर आयोटा के हम लिखेंगे। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है जो कि रियल है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ तो उसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं जी, ये देखें कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हम 0 रख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर है 5, अब ये एक रियल नंबर है, इसके साथ इसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा, ठीक है जी। यानी ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, यानी हर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इस तरह से हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -3 इज इक्वल -3 प्लस 0 आयोटा, यानी किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, कोई भी अगर रियल नंबर हो तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इससे हम एक बात ये भी पता चला सकते हैं, ये भी हमें एक बात पता चली कि जो रियल नंबर का सेट है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी सारे रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर पड़े हुए हैं। हम ये लिख सकते हैं, ये एक बात देखिएगा इसको कि n का मतलब नेचुरल नंबर, वो सारे का सारा पड़ा होता है w यानी होल नंबर में। क्यों? क्योंकि n में होते हैं आपके पास सिंपल ये वाले नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और w यानी होल नंबर में होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, यानी ये सारे नेचुरल इधर सारे z w में पड़े हुए हैं, और w में 0s एक्स्ट्रा नंबर होता है जो कि n में नहीं है। इसी तरह ये सारे w z में पड़े होते हैं इंटीजर में, और इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं जो कि w में नहीं होते। सेम सारे का सारा इंटीजर रैशनल नंबर में पड़ा होता है और सारे के सारे रैशनल रियल नंबर में पड़े होते हैं। और अब हमने पढ़ लिया कि सारे का सारा रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इस तरह से हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर लाए करेगा। ठीक हो गया जी।
ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड जो है वो टॉपिक था। अब हम एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जो कि है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, कि ये बेसिकली आपने इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज करना होता है। तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके वो उस गिवन नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा। Let's talk about definition. If z is equal to a plus b iota is a complex number, then z bar conjugate को हम बार से डिनोट करेंगे। z bar is equal to a minus b iota is a conjugate of z. एग्जाम्पल देखते हैं, यानी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z is equal to 5 minus 4 iota, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो है ना 4, उसका साइन चेंज कर देना है। रियल पार्ट को कुछ नहीं कहना, रियल पार्ट सेम रहेगा। कॉन्जुगेट फाइंड करते हुए जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अच्छा, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं जी आपको, अगर z आपको दिया जाता है z इज इक्वल टू 3, खाली 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट 3 खुद होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, वो 0 है, तो उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो अपने ही आप के बराबर होता है। सो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, छोटा सा टॉपिक। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं जी, z इज इक्वल टू -4 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जस्ट 4 आयोटा होगा। हम ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अगर एक और पूछ लिया जाए z इज इक्वल टू -5 -3 आयोटा, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो आपके पास होगा -5 + 3 आयोटा। ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, डोंट चेंज द साइन ऑफ रियल पार्ट। आपने रियल पार्ट का साइन कॉन्जुगेट फाइंड करते हुए चेंज नहीं करना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका है जी, आप इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू a + b आयोटा कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर z इज इक्वल टू ab। For example, z is equal to 5 + 4 iota can be written as z is equal to 5, 4 order pair. Similarly, z is equal to 3 - 7 iota can be written as this 3 into -7, 3, -7, and z is equal to -2 + 8 iota can also be written as z is equal to -2, 8. These are the two representation of a complex number. The first one is in the form of addition or subtraction, and the second one is in the form of order pair. After discussing the definition and the basic parts of a complex number, now we are going to define operations on complex numbers. यानी हम complex numbers के ऊपर algebraic operations कैसे define करवा सकते हैं। algebraic operation यानी प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफाइन करवा सकते हैं, तो इसके बारे में हम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात एडिशन की आ जाती है। यहाँ पहले ही आपने याद रखना है a b c d k बिलोंग्स टू r, यानी ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, यानी ये वही रियल नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम एडिशन को डिफाइन कराते हैं। ये मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो बेसिकली ये दो ब्रैकेट्स हैं और बीच में लिखा हुआ है प्लस। हम करने क्या जा रहे हैं, हम डिफाइन करवाने जा रहे हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। ये देखें, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। यहाँ थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे कि जो रियल पार्ट है ना दोनों के, उनको इकट्ठा लिख दें। a और c जो दोनों के रियल पार्ट हैं उनको इकट्ठा लिख दें, और जो b और d आयोटा वाले हैं, b आयोटा और d आयोटा, इनको इकट्ठा लिख दें। ठीक हो गया जी। ये लाइक टर्म्स है ना, तो इनको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो ये a प्लस सी बन जाएगा, और इन दोनों में आपने आयोटा जो है वो कॉमन ले लेना है। तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा b प्लस डी। क्या मतलब इसका कि जब आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करवाना है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाना है और इमेजिनरी पार्ट को उनके इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवा देना है। यानी वी कैन ऐड टू कम्प्लेक्स नंबर्स बाय एडिंग देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट टू ईच अदर। ईजी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर है जी 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। और एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको कैसे ऐड कराएंगे? रियल को रियल में ऐड करा दूंगा, 5 प्लस 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट जो होगा 4 आयोटा, वो इस इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा में ऐड हो जाएगा। तो आंसर आएगा 5 प्लस 3 8 और 4 प्लस 2 6 आयोटा हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं। अगर मैं इसी एडिशन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर की अगर फॉर्म में हम लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे जी? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a कोमा बी प्लस सी कोमा डी इक्वल आ जाएगा जी आपके पास, और यहाँ इक्वल आएगा a प्लस सी बी प्लस डी। ये आपके पास इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं अगर ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, तो इस तरह से हम उनको डिफाइन करवाएंगे। यानी उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सेकंड कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 5 प्लस 3 8, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको कैसे ऐड करवाएंगे जी हम? 2 प्लस 3 हो जाएगा और 5 प्लस 8 हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 5 और 13। इस तरह से हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करवाएंगे कि रियल रियल में ऐड हो जाएगा पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। यानी इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर है, 2 है 3 है 4 है, कोई भी एक रियल नंबर है, वो एक कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ जो बात है वो ये है कि एक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा जी? ये के इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला के इसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर कम्प्लेक्स नंबर के बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उसके दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं जी, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, k इंटू ए कॉमा बी इक्वल के ए कॉमा के बी। इस तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। k जो है मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो 2 है और कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, और ये 2 इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा 4 2 8 आयोटा। अगर मैं इसी को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा और ये आंसर आ जाएगा 6,8। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। इनके दरमियान में साइन है माइनस का, यानी हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बीच में माइनस है तो अगले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये c माइनस वाला हो जाएगा और d भी माइनस वाला हो जाएगा। फिर जैसे हमने एडिशन में किया था, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, यानी बगैर अयोटा वाले अलहदा कर लें और अयोटा वाले अलहदा कर लें, यानी रियल पार्ट के साथ लिख दें और इमेजिनरी के साथ लिख दें और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, अंदर बचेगा b माइनस डी। तो ये भी एडिशन की तरह का ही है कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं जी, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। अब कैसे माइनस कराएंगे जी, 2 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। यानी मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट ओपन की, 5 प्लस वाला था माइनस का हो गया, 4 प्लस वाला था तो माइनस का हो गया। 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4 माइनस 1 आयोटा। 1 लिखे ना लिखे आयोटा के साथ उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो ये हमारे पास बनेगा ए बी माइनस सी डी इक्वल आएगा ए माइनस सी बी माइनस डी। यानी इसको मैं इसी को अगर ऑर्डर पेयर में लिखूं तो 2,3 माइनस 5,4 इक्वल आ जाएगा जी 2 माइनस 5,3 माइनस 4, जो कि इक्वल है -3 माइनस 1 के। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करवाएंगे। रियल में से माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी से माइनस हो जाएगा। नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड एन इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। यहाँ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बात एक आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर एक सिंपल रियल नंबर था, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो कैसे इनको मल्टीप्लाई करवाना है जी, हमने सिंपल जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी पहली ब्रैकेट का पहला नंबर पकड़े a, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर पकड़े b आयोटा और इसको इन दोनों दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये a इस c से भी मल्टीप्लाई होगा और a इस d से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली b c से भी मल्टीप्लाई होगा और b d से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। b आयोटा c से भी मल्टीप्लाई होगा और b आयोटा d आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो ए सी से मल्टीप्लाई होके ए सी और ए डी से मल्टीप्लाई होके ए डी साथ में आयोटा प्लस बी आयोटा सी से मल्टीप्लाई होके बी सी आयोटा, यानी जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आयोटा साथ में लिख देंगे। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली है कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम -1 लिख देंगे अगले स्टेप में। ये माइनस इस प्लस को माइनस करवा देगा, यहाँ पे ये माइनस इस प्लस को जो है वो माइनस करवा देगा जी, और ये बन जाएगा बी डी।
अब ये रियल पार्ट बन गया और ये भी एक तरह से रियल पार्ट बन गया इस मल्टीप्लाई वाले आंसर का। तो इनको इकट्ठा कर ले, ए सी माइनस बी डी, यानी ये जो रियल पार्ट है वो इकट्ठे हो जाएंगे जैसे ऊपर वाले पार्ट्स में किया हमने। और ये जो दरमियान में दो बच चुके हैं इमेजिनरी पार्ट, इनमें से आयोटा कॉमन ले ले। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा जी ए डी प्लस बी सी। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखूं, ऑर्डर पेयर में, तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। ये जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई, 2 5 मल्टीप्लाई 3 6। तो यहां और करके देखें तो रियल पार्ट में क्या आ रहा है, ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका रियल इसके रियल से मल्टीप्लाई, और इमेजिनरी वाले से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। यानी यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा हो ना, इसको इससे मैच करते हैं। पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। ये हम लिखेंगे कि ये आपके पास ये बनेगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 6, बीच में माइनस लिखेंगे, 5 6 से मल्टीप्लाई होके 30, कॉमा लगाऊंगा। अब ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पहला दूसरे से और दूसरा पहले से, ए डी से और बी सी से, यानी पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 6 से 12, और दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 3 15, बीच में प्लस लगाएंगे। 6 में से 30 माइनस करवा दें, माइनस का 24 और 12 प्लस 15 27। इसी को अगर मैं जनरली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं ना, जनरली इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, ये तो मैंने एग्जांपल बताई थी। अब हम इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे, जनरली ए बी मल्टीप्लाई सी डी, तो वो कैसे बनेगा जी, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर कॉमा आ गया, अगले कंपोनेंट को लिखना है। अब पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है बी, वो इसके पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस लगाएंगे। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारा टॉपिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में शामिल है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। फ़र्ज़ करें कोई नंबर है ए, उसमें मैं क्या ऐड करवाऊँ कि जवाब ए आ जाए दोबारा, तो वो है ज़ीरो। सिंपल रियल नंबर्स के केस में ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ज़ीरो को मैं किसी भी नंबर में ऐड करवाऊँ तो आंसर दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 0 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखूं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो वो 0,0 बन जाती है। यानी ये हमारे पास 0 0 जो है इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस 0 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जमा करा के देखते हैं। 2,3 प्लस 0,0, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करवाते हैं, पहला पहले में ऐड हो जाता है कंपोनेंट और दूसरा दूसरे में ऐड हो जाता है। तो ये बन जाएगा जी 2 प्लस 0 3 प्लस 0, आंसर आ गया जी 2,3। यानी 0 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 0 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करवाएं तो दोबारा वही
आंसर आ जाता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फर्ज करें ए हमारे पास एक नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करवाऊं कि आंसर 0 आ जाए, तो वो है जी -a। तो -a को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ a। मिसाल के तौर पे 5 में मैं क्या ऐड करवाऊं आंसर 0 आ जाए, तो वो है जी -5। तो -5 को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के केस में हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के केस में फर्ज करें हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो -a, -b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ab। यानी आपने क्या करना है, आपने दोनों के साइन को चेंज कर देना है। रियल पार्ट का साइन भी चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन भी चेंज होगा। ये कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, जबकि यहाँ पे रियल पार्ट का साइन भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है -3,5, ये z के इक्वल है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z होगा। -z से इसको डिनोट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा जी, माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 5। यानी आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं एडिटिव इनवर्स के केस में। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा और प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो -a - b आयोटा इज एडिटिव इनवर्स किसका जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस b आयोटा। यानी एडिटिव इनवर्स के केस में आपने जस्ट साइन चेंज कर देने हैं, रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी। अब हम आते हैं अपनी कम्प्लेक्स नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम सिंपल रियल नंबर के केस में देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पर 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए आंसर 5 आ जाए, तो वो है 1। रियल नंबर के केस में जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होती है। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर के केस में, याद रखने आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 0 होती है, या 1 + 0 आयोटा भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 5। इसको अगर मैं 1 0 से मल्टीप्लाई कराऊं ना, तो देखें अब मल्टीप्लाई कैसे करवाना है कम्प्लेक्स नंबर को। पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, कोमा लगाऊंगा। पहला अब दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे प्लस, और इधर से दूसरा कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर अगेन वही आ गया 2,5, दैट इज द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 0 होती है। दो बातें इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, एक है जी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो है 0 0 कम्प्लेक्स नंबर्स के केस में,
और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास वो है जी 1,0। ये दो बातें याद रखनी हैं। इसी तरह एडिटिव इनवर्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करवा देंगे हम। अच्छा जी, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, इसी तरह अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आते हैं। तो जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 आ जाता है। 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5 का, या 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 का। इसी तरह 2/3 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर 1। कैसे? 3 से कट गया, 2 से कैंसल आउट हो गया। तो 2/3 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या 3/2 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह अब हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर के केस में। फर्ज करें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है AB, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, B कम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास याद रखना आपने, ये होता है जी इज A/A² प्लस B² कोमा -B/A² प्लस B का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी हमारे पास 2,3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, यानी ये 2A है और ये आपके पास B है। इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम नंबर लिख के ना उसके ऊपर -1 लगा दें तो इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे है जी, ये देख ले। ऊपर हम A लिखेंगे, यहाँ पे A/A² प्लस B², यानी इस हिस्से में वैल्यू पुट करें और इस हिस्से में वैल्यूज पुट कर दें। तो A की जगह 2 आ जाएगा, नीचे यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर आ गया जी। ब्रैकेट लगा दें, लगानी है तो आपने कॉमा लगाएं। अब यहाँ है -B, B की वैल्यू है 3, तो ये -3 बनेगा। नीचे अगेन इसी तरह से 2² प्लस 3², ब्रैकेट लगानी है तो आप लगा सकते हैं। एक बात याद रखनी है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। 2/2 का स्क्वायर हो गया जी 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये -3 है, इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो आंसर आ गया 2/13 और -3/13। यानी ये जो नंबर है ये 2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एक बात और आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, 3, अगर ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0 आनी चाहिए। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। 2, 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 2/13 -3/13। कैसे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे? याद रखना ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले से करेंगे। 2 जो है वो इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा जी, ये मैं लिख देता हूं, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरा कंपोनेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। बीच में लगाएंगे माइनस, फिर कॉमा। अब पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 2 × -3/13,
अब जमा लगाएंगे और दूसरा कंपोनेंट 3 इसके पहले कंपोनेंट 2/13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 4/13 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/13 कॉमा 3 2 6 माइनस वाला ओवर 13 प्लस 6/13। ये तो कट के आंसर आ गया जी 0। यहाँ देखिए ये दो बट्टे लिखे हुए हैं और बीच फ्रैक्शंस है, बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेंगे, 13 एलसीएम आ गया, दोनों सेम है, ऊपर भी सेम आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसल आउट होके 0। 4 + 9 13/13 कॉमा 0, ये भी कट जाएगा, आपके पास आंसर आ गया जी 1,0। तो इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्गेंड डायग्राम। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो कार्टेशियन प्लेन है, जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, और फिर हम थ्योरी की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल है जी, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2,1। इसको मैंने इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इसका रियल पार्ट होगा ना, जो शुरू में लिखा जाता है रियल पार्ट, ठीक है जी, वो हम ढूंढेंगे ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो 1 है, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, वो हम ढूंढेंगे ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। यानी ये 2 है कॉमा 1, तो ये कहाँ पे होगा, आइए इस डायग्राम में देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 है आपके पास, ठीक हो गया जी, और वाई एक्सिस के ऊपर ये 1 है। तो ये जो पॉइंट है 2,1, ये आपके पास यहाँ कहीं पे लाए करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2,1 या 2 + 1 आयोटा को हम इस कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका रियल पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और हम एग्जांपल देखते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जी आप, -3,2। अब ये -3 हम देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो 2 है ये हम देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। -3 आपके पास जी ये पड़ा हुआ है, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 ये पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे आएगा। तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। रियल पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस होगा अब हमारे केस में बन जाएगा जी रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होगा जिस पर हम इमेजिनरी पार्ट को ढूंढ रहे थे, ये बन जाएगा जी हमारा इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप इस तरह से उसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आर्गेन डायग्राम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिखा हुआ है जी, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी को आप कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल में देखा है कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2,1 को यहाँ पर एक पॉइंट से इस कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं इसको Z1 कर दूं तो ये हमारा Z1 जो है वो पड़ा हुआ है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। और इसी तरह -3,2
ये आपका Z2 जो है -3,2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉइंट की मदद से। द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे। रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो है वो हमारा अब कहलाएगा रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो हमारा अब कहलाएगा इमेजिनरी एक्सिस। इसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, अब ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये कोऑर्डिनेट प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन आर्गन डायग्राम की तरफ। एक ऐसी फिगर, एक ऐसी डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, वो कहलाएगी आर्गन डायग्राम। जैसे मैंने ये देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया होगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो ये पूरी डायग्राम जो है ये कहलाएगी हमारी आर्गन डायग्राम। The figure representing complex number on this complex plane is called argand diagram। यानी एक ऐसी डायग्राम जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कोऑर्डिनेट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके पास आर्गन डायग्राम कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल Z3 है जी -1 -3, तो ये हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा? ये रियल पार्ट है, इसको मैं ढूंढूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये ढूंढा जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो -1 एक्स एक्सिस के ऊपर ये है और -3 के लिए नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये Z3 वाला जो पॉइंट है वो लाई करेगा -1 -3। ये इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन इन नंबर्स को मिलाकर, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन इन नंबर्स को मिलाकर जो है वो क्या कहलाएगा? आर्गन डायग्राम कहलाएगा। यानी ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके मॉडुलस को हम z के गिर्द जो है ये दो लाइंस लगाकर डिनोट करेंगे और इस मॉडुलस को फाइंड करने का फॉर्मूला है जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये है हमारे पास मॉडुलस को फाइंड करने का तरीका। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो मॉडुलस होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं और बीच में प्लस लिखा हुआ है तो ये हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा। एंड इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। उसकी वजह ये है कि इसमें आयोटा तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये आपके पास रियल नंबर कहलाएगा। हमेशा रियल नंबर होगा ये मॉडुलस। एक तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव ये नहीं आएगा। यानी मॉडुलस जो होगा वो हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके अलावा ये रियल नंबर होगा। अब मॉडुलस का मतलब क्या है? फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, यानी 3,4। चलें इसका जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको
कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर देखूंगा मैं 3, और ये जो 4 है ये वाई एक्सिस के ऊपर देखूंगा। तो 3,4 हमारे पास यहाँ पे ये लाई करेगा। आप अंदाजे से इसको जो है ये स्केल का यूज करके ये बता सकते हैं कि 3,4 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 आ गया जी, और 25 का आंसर आ जाएगा अंडर रूट का 5। बेसिकली जो आपके पास मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का, वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस कम्प्लेक्स नंबर तक का। यानी ये ओरिजिन है, तो ये मॉडुलस का मतलब है यहां से यहां तक ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, जो मैंने इस पॉइंट से शो किया है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ये ओरिजिन से कितना दूर है। यानी ये बताता है, स्ट्रेट लाइन लगानी है हमने, कि कम्प्लेक्स जो नंबर होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। यानी आपके पास जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, वो आपके पास इज द डिस्टेंस, वो बेसिकली डिस्टेंस होता है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से टू द कम्प्लेक्स नंबर, टू द कम्प्लेक्स नंबर कह लें आप, टू द कम्प्लेक्स नंबर, या फिर वो पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस कम्प्लेक्स नंबर को, ये वो पॉइंट है जो इस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मॉडुलस का आंसर आया 5। आप यहाँ स्केल रख के ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्केल रख के जब आप चेक करेंगे तो वो एग्जैक्टली 5 आएगा। ठीक है जी। तो ये 5 यूनिट के डिस्टेंस पर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये ओरिजिन से पड़ा हुआ है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर, पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर इन कम्प्लेक्स प्लेन। तो इन शॉर्ट मॉडुलस क्या है जी आपके पास, ये उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है। और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर को सम करवा दें, ठीक है जी, और उसका अंडर रूट ले लें। एक और कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, -3 + 2 आयोटा। इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो वो बनेगा जी -3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर और अंडर रूट। 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, अंडर रूट 13। ये है जी हमारे पास किसी इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ये प्लस माइनस में अंडर रूट के साथ आंसर जरूर लिखते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि ये मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस का आंसर भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ये कुछ बातें थी जो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 से पहले सीखनी चाहिए, इनको ये ज़रूरी है समझना 1.1 से पहले। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।